नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव की इस श्रृंखला में हम पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वोक्त वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव पार्वती से विभिन्न प्रश्न जो है वह पूछ रहे हैं। इसी दौर में आगे महाकवि कालिदास कहते हैं, अपि त्वदावर्जितवारि संवृतम् प्रवालमासामनुबन्धि विरुधाम् चिरोज्झितालक्तकपाटलेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा तुलां यदारोहति दन्तवाससा। अर्थात तुम्हारे द्वारा हे पार्वती लाए गए जल से सींचे जाने पर इन लताओं में नव पल्लव यानी नूतन पर्ण प्रस्फुटित तो हो रहे ना। जो पत्ते, और पत्ते के बारे में कहते हैं जो पत्ते बहुत दिनों से लाक्षारस का तुमने त्याग कर दिया है, फिर भी स्वाभाविक रक्त वर्ण वाले तुम्हारे ये अधरोष्ठ समानता को प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहां पर कालिदास ने जो लता में नए पर्ण आए हैं, और आपने देखा होगा अक्सर कि जो नूतन पर्ण होते हैं वह नूतन पर्ण कुछ लाल रंग के होते हैं, तो उनकी तुलना पार्वती के अधरोष्ठ के साथ की है। और कैसे है पार्वती के अधरोष्ठ? जो चिरोज्जित तालक्त कपाटलेन, यानी पार्वती तो तपश्चर्या में है, तपस्विनी है, तो उन्होंने श्रृंगार करना तो छोड़ दिया है, तो वह लाक्षारस जो है वह तो अपने अधरोष्ठों पर नहीं लगा रही है, फिर भी उनके ओष्ठ जो है वह गुलाबी है, रक्त वर्ण के है। तो यानी स्वाभाविक ही पार्वती के जो ओष्ठ है वह सुंदर और रक्त वर्ण से आपूरित है, ऐसा कह रहे। और ऐसे ओष्ठों की तुलना उन्होंने लता के पर्णों के साथ की है। यही तो कालिदास की खासियत है कि वह अत्यंत सुंदर सुंदर उपमा जो है वह बताते हैं। तो अन्वय कुछ इस प्रकार से है, हे पार्वती, संबोधन हमने पूर्व में किया था तो उसी संबोधन का अध्ययन करेंगे। त्वद आवर्जित वारि संभूतम, आसाम वीरुधाम, वीरुधाम यानी लता नाम, ठीक है, विरुद्ध कहते हैं लता को। प्रवालम, प्रवालम यानी पल्लवम। अनुबंधी अपि यत् चिरोज्जिता लक्त कपाटलेन ते दंतवाससा तुलाम आरोहति। संजीवनी में मल्लीनाथ अब प्रत्येक शब्द का विस्तार से अर्थ बताते हुए कहते हैं, त्वया वर्जितेन, यानी त्वद आवर्जित त्वया वर्जितम, ठीक है। तो इस प्रकार से तृतीया तत्पुरुष समास त्वदावर्जितम में हुआ है। त्वया वर्जितेन यानी सिक्तेन वारिणा संभृतम, यानी आपके द्वारा जो जल लाकर इन पेड़ पौधों को, इन लताओं को सींचा गया है। जनितम आसाम विरुधाम, विरुधाम यानी लता नाम, प्रवालम पल्लवम अनुबंधी अपि अनुस्यूतम किम, ठीक है। तो आपसे मेल खाते हैं किस प्रकार से? तो आगे कहते हैं, यत् प्रवालम चिरोज्जितः चिरकाल त्यक्तः लाक्षारागः एन तत्तथापि पाटलम, यानी आपने श्रृंगार करना छोड़ दिया है, फिर भी आपके ओष्ठ जो है वह लाल ही है, और इन्हीं लाल ओष्ठ के साथ ये जो पर्ण है, पल्लव है, वह समानता को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए कहा स्वभाव रक्तम इत्यर्थः, स्वभाव से ही आपके ओष्ठ है पार्वती रक्त है।
तेन चिरुज्जितालक्तक पाटलेन ते तव दंतवाससा धरेण। तो यहाँ पर दंतवाससा ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो दंतवास शब्द जो है वह अधरोष्ठ के लिए है, ओष्ठ के लिए है। इसीलिए अमरकोश का पंक्ति लिखते हुए कहते हैं, ओष्ठाधरो तू रदनच्छदो दशन वाससी। तो रदनच्छद कहिए, दशन वाससी कहिए या फिर ओष्ठाधर कहिए, सभी समान है। तुलाम साम्यम आरोहति, यानी इन पर्णों की लालिमा और आपके स्वभाव सुंदर ओष्ठों की लालिमा समान है। अत्र तुला शब्दस्य सादृश्यवाचित्वात् तद्योगेपि तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम् इति न तृतीया प्रतिषेधः। तत्र सूत्रे सदृशवाचिनः एव ग्रहणात् इति। अब यहाँ पर श्लोक में तुला शब्द आया है, जैसे कि द्वितीय पंक्ति में चिरोज्जिता लक्त कपाटलेन ते तुलाम यदारो हति दंतवाससा। तो एक व्याकरण का नियम सिद्धांत प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि तुला शब्द जो है वह यहाँ पर सादृश्यवाची है, ठीक है, समानता का बोधक है कि जैसे पार्वती के ओष्ठ लाल है वैसे ही यह पर्ण लाल है, यानी अभी नए नए है। तो यहाँ पर तृतीया का प्रतिषेध हो सकता था कि दंतवाससा में जो तृतीया विभक्ति है वह तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्या इस सूत्र से नहीं होना, लेकिन अतुला ओपमाभ्याम ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए तुला शब्द के ग्रहण से सदृशवाची में तृतीया इस सूत्र से हो सकती है, इसलिए यह जो प्रतिषेध है यह यहाँ पर नहीं लगेगा और तृतीया विभक्ति हो गई है। तो ऐसे प्रस्तुत श्लोक में शिव जी ने चौथा प्रश्न पूछते हुए यह बताया कि तुम प्रतिदिन अपने आसपास जो प्रकृति है, संपदा है, जो पर्यावरण है, उनको जल से सिंचित तो कर रही हो ना, और वह उस पर्णों की शोभा पार्वती के ओष्ठों के साथ की। अब आगे प्राणियों के बारे में, यानी देखिए यही कालिदास की शोभा है कि उनके साहित्य में पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, आजकल हम एनवायरनमेंट लवर कहते हैं, लेकिन कालिदास ने जितना प्रकृति का निरीक्षण किया है, प्रकृति के सौंदर्य को अपने साहित्य में बिखेर कर रख दिया है, इतने ढंग से रखा है, इतनी सूक्ष्मता से रखा है कि शायद ही कोई व्यक्ति जो है वह आज ऐसा कर पाए। अब आगे कहते हैं, अपि प्रसन्नम हरिणेषु ते मनः करस्तदर्भ प्रणयापहारिषु य उत्पलाक्षि प्रचलैर्विलोचनैस्तवाक्षि सादृश्यमिव प्रयुञ्जते, तवाक्षि सादृश्यमिव प्रयुञ्जते। है कमल नयनी, ये उत्पलाक्षी, उत्पलाक्षी यानी कमल के समान नयनों वाली। तो जो अपनी चंचल आंखों से, अब हरिण जो होते हैं, तो आश्रम में हम अक्सर आज भी देखते हैं कि किसी आश्रम में जाए, जो आश्रम यदि तपोवन में हो, जंगल में हो, तो वहां काफी सारे हिरण जो है वह आ जाते हैं। और कालिदास के साहित्य में तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो या कोई भी नाटक हो, तो यह यानी जहां पर भी तपोवन का वर्णन आएगा वहां हरिणों का वर्णन तो, हिरणों का वर्णन तो अवश्य ही आएगा। ऐसी ही जो इस श्लोक में उपमा दी गई है या बताया है, ऐसी ही उपमा अभिज्ञान शाकुंतल में भी आती है। शकुंतला जो है वह अपनी आंखों की तुलना मृग के, हरिणों के साथ करती थी कि मेरे नयन बड़े हैं या फिर इन हिरणों के नयन बड़े हैं। तो यही कुछ बात को यहाँ पर भी कालिदास कहते हैं कि जो अपनी चंचल आंखों से तुम्हारी आंखों की समता करने वाले हैं, यानी यहाँ पर उसी बात को उल्टा कर दिया कि तुम्हारी आंखों, तुम इनकी आंखों से तुलना नहीं कर रही हो, लेकिन
ये हरिण जो है, जो कि तिर्यक योनि वाले हैं, फिर भी वह तुम्हारी आंखों के साथ तुलना कर रहे हैं। तथा वह कैसे हरिण है कि तुम्हारे हाथ में लिए गए कुशों को प्रेम पूर्वक छीन लेते हैं। यानी जब पार्वती जी अपनी तपश्चर्या के लिए, अपने होमादि अनुष्ठान के लिए कुश लाती थी, तो वह हरिण जो है वह उनके हाथों से वह खा जाते थे। ठीक है, तो तो उन हरिणों के इस प्रकार के व्यवहार से तुम्हारा मन प्रसन्न तो है ना? यानी तुम उद्विग्न तो नहीं हो जाती कि मैं अपने होमादि अनुष्ठान के लिए लाता हूं या लाती हूं, और यह हरिण जो है वह हमारे कुश काश जो है इनको खा जाते हैं। क्योंकि ऐसा पूछने का मतलब यह है कि जो तपस्वी व्यक्ति है उनको कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, उनको सदा से प्रसन्न रहना चाहिए। और हरिण इतने पास पार्वती के पास आ जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्वती जी जो है वो भी अत्यंत प्रसन्न है। आगे पार्वती ही इन सब बातों का प्रत्युत्तर देगी ब्रह्मचारी को, शिव को। लेकिन ऐसा भी कहा गया है योग शास्त्र में कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। यानी जो योगी होते हैं, ऋषि जन होते हैं, महर्षि होते हैं, तो जब उनके अंदर कायेन वाचा मनसा यानी मन, वाणी और कर्म से जब अहिंसा पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाती है, तो उनके आसपास के एटमॉस्फियर में सारे पक्षी, पशु इत्यादि जो है वह वैर का त्याग कर देते हैं। तो हरिण तो है ही चंचल प्रकृति, वह इतनी आसानी से मनुष्य के पास आते ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो हरिण पास ही नहीं आते, लेकिन उनके मित्र हो उस प्रकार से वह उनके हाथों से कुश भी खा जाते हैं। तो चलिए अन्वय देखते हैं। हे पार्वती, करस्थ दर्भ प्रणयापहारिषु, करे स्थित करस्थ। ठीक है, हाथ में जो स्थित है उसे कहेंगे, या फिर करे तिष्ठन्तीति करस्थः, करस्थाश्च ते दर्भाश्च तान प्रणयेन और प्रेम से, ठीक है, प्रणयेन अपहरन्तीति करस्थ दर्भ प्रणयापहारिणः। ठीक है, तो करस्थान दर्भान प्रणयेन स्नेहेन अपहरन्तीति ते तथोक्तेषु। यानी पार्वती के हाथ में जो दर्भ है, कुश है, उनको स्नेह पूर्वक ले लेते थे। कौन? हिरण। तो सापराधेषु यानी वह छीन लेते थे, तो उनका अपराध हुआ। ठीक है, उनको दिया जाए और वह खाए तो बात अलग है। लेकिन यह तो इतने प्रणय से, अपने स्नेह से, पार्वती से हिरणे भी इतने स्नेह करते थे कि वह उनके हाथों से छीनकर जो है वह दर्भ कुश खा जाते थे। तो उन्होंने अपराध किया था, और हम कभी भी अपराध करें तो हमें उन पर गुस्सा अवश्य आता है। तो कहते हैं करस्थ दर्भ प्रणयापराधिषु इति पाठे दर्भाणाम प्रणयेन प्रार्थनया अपराधीषु हरिणेषु विषयेते मनः प्रसन्नमपि। तो अपराधी पर अक्सर लोग जो है वह प्रसन्न नहीं होते, क्रुद्ध ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपराध भी कैसा है? प्रणयेन अपराधी। ठीक है, तो स्नेह पूर्वक अपराध किया हुआ है, तो उस पर तुम प्रसन्न हो या नहीं? यानी हिरणों के ऐसे व्यवहार से तुम्हारा मन संक्षोभित तो नहीं होता? सापराधेषु अपि न कोपितव्यम तपस्वी इति भावः। यानी तपस्वियों को, अपराधी व्यक्ति हो, उन पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि तपस्वी, योगी, ऋषि यदि क्रुद्ध हो जाए तो उन्होंने जो तप से जो पुण्य अर्जित किया है, जो संचय किया है, उनका नाश हो जाता है। तो जिनको भी अपने जीवन में उत्थान करना हो या आगे बढ़ना हो, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं हे उत्पलाक्षी, हे कमल नयनी, उत्पले इव अक्षिणी यस्याह सा उत्पलाक्षी। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। उत्पल यानी कमल के समान जिनकी आंखें हैं वैसी। ये हरिणाः
प्रचलैः चञ्चलैः विलोचनैः नेत्रैः तव आक्षि सादृश्यम प्रयुञ्जते इव अभिनयन्ति इव, कि यह जो हरिण है वह अपने चंचल नेत्रों की तुलना जो है वह तुम्हारे आंखों के साथ कर रहे हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं। प्रसन्नत्वात् मृग नेत्राणि त्वन्नयनैः साम्यम उपयान्ति इति भावः, यानी कि यह जो मृग नेत्र है वह प्रसन्न है क्योंकि उन्होंने पार्वती के हाथों से दर्भ खा लिया है और पार्वती के आसपास रहना उनको प्रसन्न है। तो वह प्रसन्नता जो है वह चाहे तिर्यक योनि के पशु ही क्यों ना हो तो भी अभिव्यक्त होती है। तो ऐसे मृग की नेत्र जो है, आंखें जो है, वह तुम्हारे नयनों के साथ तुलना को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक दूसरा भी पाठ मिलता है, उत्पल क्षेप चले ही, ठीक है, इति पाठांतरम उत्पल कंप चले ही, ऐसा मानना है। यानी कमल की तरह, कमल जब हिलता है तो जैसे चंचल होता है तो उसी प्रकार से। तो भावानयने द्रव्यानयनम इति न्यायेन क्षिप्यमाण उत्पल चले ही, तो जिस प्रकार से चलायमान कमल होता है तो उस प्रकार से यह बात बताई गई है। तो यह पांचवा प्रश्न जो है वह ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव ने पार्वती से पूछा कि तुम्हें यह हरिणों से, कि जो अपने नेत्रों की तुलना तुम्हारे नेत्रों के साथ करते हैं और तुम्हारे हाथ में जो दर्भ है उनको प्रणय पूर्वक अपहरण कर लेते हैं, यानी खा जाते हैं, इन पर तुम्हारा मन प्रसन्न तो है ना। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 2 श्लोकों का पठन किया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।